नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच पूरी तरह से तेज हो गई है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तेजी से जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि बहुत जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो या कोई और हो, कोई भी बचेगा नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, एक तरफ जहां पुलिस जांच में जुटी है और एसआईटी की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं चंपत राय की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है और आप ये मान के चलिए कि इनके जेल जाने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जितने भी लोग चोरी की घटना में शामिल थे, इस षड्यंत्र में शामिल थे, जिन लोगों ने ये पूरी साजिश रची और ये पूरा जो नेटवर्क था, उसमें जितने भी मुख्य लोग थे, मुख्य किरदार थे, उन सब का संबंध किसी न किसी रूप में चंपत राय या उनके दो करीबियों अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव से था। टिन्नू यादव तो इसमें मुख्य खलनायक के तौर पर उभरे हैं और सुभाष श्रीवास्तव। और टिन्नू यादव कौन? ये चंपत राय के ड्राइवर, बड़े ही खास। तो आप ये समझिए कि जिस किसी ने भी गलती की हो, अगर चंपत राय की बात को माने भी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ने किस तरह से उनसे 3 घंटे लगातार पूछताछ की है और कैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, अगर टिन्नू यादव ने गलती की है तो की है। लेकिन चंपत राय ये कह के निकल नहीं सकते कि टिन्नू यादव ने गलती की तो की, अब हम उसमें क्या करें। ये तो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना अप्रोच है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो फंसते जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनका बयान भी दर्ज हो गया है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब चंपत राय नहीं दे पाए और ये साफ साफ बताता है कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है और वो बुरी तरह से इसमें फंसते जा रहे हैं और उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि अब उनका बचना मुश्किल है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, कहा कि भैया हमें चंपत राय से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब उनकी जिम्मेदारी है, हमने मंदिर बनवा दिया। अब उसके बाद मंदिर कैसे चल रहा था ये ट्रस्ट देखता था और ट्रस्ट से विश्व हिंदू परिषद का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब सारे लोग चंपत राय को छोड़ करके अलग हट रहे हैं, चंपत राय अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। और जब उनसे पूछताछ हुई और जिस तरह से वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उससे बड़ा स्पष्ट है कि चंपत राय किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं, किसी भी वक्त उनका नाम एफआईआर में जोड़ा जा सकता है और वो जेल जा सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो एक राम विरोधी पार्टी है, जिसको राम के नाम से ही नफरत है, जिसने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, अब इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको जोरदार थप्पड़ मारा है, जोरदार थप्पड़। और उनके जो नापाक इरादे थे इस मामले का राजनीतिकरण करने का और इस पर रोटियां सेकने का, उसको किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने नाकाम कर दिया, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मंगलवार को पुलिस ने जेल में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की है। इनमें अविनाश शुक्ला भी शामिल है। देखिए, अविनाश शुक्ला से जेल में पुलिस ने पूछताछ की है। जांच अधिकारी ने कोर्ट में अविनाश शुक्ला से पूछताछ के लिए आवेदन दाखिल किया था और जो विवेचना क्षेत्राधिकारी हैं अयोध्या के आशुतोष तिवारी, उनको यह अनुमति दी गई थी। जेल में जाकर के उन्होंने पूछताछ की है। मैं आपको बता दूं कि ये अविनाश शुक्ला ही थे जिनसे 5 जून को राम मंदिर ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए बरामद किए थे। 20 लाख रुपए। ये सब के सब लोग पैसे में खेल रहे थे। किसी ने फार्म हाउस बना लिया, किसी ने बंगला खरीद लिया, कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा है। और गिरफ्तारी के बाद तो टिन्नू यादव के हॉस्टल से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। उनके एक सहयोगी से 3 लाख रुपए बरामद किए गए, जो उनके रिलेटिव भी हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की चंपत राय से, तो वो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अब तो ये भी खबर आ रही है, ये एक अलग हटके खबर है, लेकिन खबर ये है कि 27 मई को ही इस बात का पता चल गया था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, लेकिन चंपत राय ने उस तत्परता से कार्रवाई नहीं की जिस तत्परता से उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो चुपचाप रहे, पुलिस के पास नहीं गए। तो देखिए, पुलिस के पास नहीं जाना, लिपापोती करना और यह कहना कि हमने पैसे बरामद करवाए। भैया, कितना पैसा बरामद करवाइएगा? ये कब से खेल चल रहा है?
क्या आपको कोई अंदाजा है कि कितना पैसा गायब हुआ? या तो आपको सब कुछ मालूम है, जिन लोगों ने भी पैसे का गबन किया यह सब कुछ आपकी जानकारी में हुआ, क्योंकि जिस वक्त मालूम पड़ा कि चढ़ावा चोरी हो रही है उसी वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त आपको पुलिस को बताना चाहिए था, उसी वक्त यह सब एसआईटी बन जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पहले आपने मामले की लीपापोती करने की कोशिश की। अब पुलिस के पास नहीं गए तो इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा। अब देखिए, चंपत राय से कई सवाल पूछे गए कि भाई जो चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, प्रशासनिक निर्णय कौन लेता है, ये जो वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी बहाली कौन करता है, और जो शिकायतें आती हैं उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारी बात उनसे पूछी गई है, जिनमें से बहुत सारी बातों का जवाब वो नहीं दे पाए। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है और उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। खबरें जो आ रही हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि उनको मुश्किल में फंसाएगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अभी तो उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं कि उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जवाब में ऐसी ऐसी बातें कही हैं और इतने कंफ्यूज लगे कहीं कहीं पे कि पुलिस को दोबारा उनसे पूछताछ करनी पड़ सकती है। अब देखिए, वो कहते हैं अपने बचाव में कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कंप्लेंट फाइल किया, तब जाके केस रजिस्टर हुआ। वो कहते हैं कि हाँ, मतलब ये मेरी गलती है। वो मानते हैं कि हमें कंप्लेंट फाइल करने में देरी हो गई और हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे, हम आंतरिक जांच करते रहे, इसलिए हमको कंप्लेंट फाइल करने में देरी हो गई। तो देखिए, इस बात को तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता, ये लीपापोती है। अब जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने माना कि हाँ मेरी गलती है। देखिए, इस पॉइंट को अब समझिए। उन्होंने माना कि जिस वक्त इस चढ़ावा चोरी की जानकारी आई उसी वक्त उन्होंने पुलिस को खबर नहीं किया, यह उनकी गलती थी, यह उन्होंने माना है। आगे चल करके वो ये भी मानते हैं, देखिए वो कैसे फंस रहे हैं चंपत राय। उन्होंने माना कि ये उनकी जिम्मेवारी थी कि जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसकी गिनती और उसको बैंक तक पहुंचाना, उसमें कोई अनियमितता ना हो, ये उनकी जिम्मेवारी थी। ये उन्होंने माना है कि ये उनकी जिम्मेवारी थी। और जब टिन्नू यादव के बारे में उनसे पूछा गया कि भाई तो पूरा मास्टरमाइंड टिन्नू यादव लग रहा है, तो चंपत राय ने कहा, यहां भी उन्होंने माना कि भाई टिन्नू यादव ने अगर कुछ गलत किया है तो इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा टिन्नू यादव ने जो किया उसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए, ये सब ऐसे जवाब हैं जो बहुत ही संतोषजनक नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है। टिन्नू यादव आपका ड्राइवर था, दिन रात आपके साथ साए की तरह चिपटा रहता था, सारे निर्णय वो ले रहा था। चढ़ावा जो चढ़ रहा था उसकी गिनती कौन करेगा, कैश की गिनती कौन करेगा, ज्वेलरी कौन कहां पे रखेगा, जो 40 बक्से थे, पूरा प्रबंधन, मंदिर परिसर में पुलिस की तैनाती कहां पे होगी, यह सब कुछ तो वही कर रहा था। और आप कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, उसने कुछ गलत किया तो गलत किया, वो उसकी जिम्मेवारी है। देखिए, ये बात कोई स्वीकार नहीं करेगा और इसलिए मैंने आपको कहा कि चंपत राय बड़ी ही मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं और उनका जेल जाना बिल्कुल तय है। ऐसे मान के चलिए कि उनके लिए कमरा तैयार हो रहा है जेल में। और देखिए, चंपत राय कैसे फंसे हैं। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि ये आपने कैसे बहाली की है, सारे जान पहचान के लोगों को, रिश्तेदारों को आपने भर्ती कर दिया, तो चंपत राय ने कहा कि भाई ये जो काम दिया गया वो जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मैंने अकेले निर्णय नहीं लिया है। देखिए कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने अकेले निर्णय नहीं लिया है, इसमें सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है। वो हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, गोपाल राव हो गए। तो ये सब लोग एक दूसरे की पोल खोलेंगे, एक दूसरे की पोल खोलेंगे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फंसाएगा, क्योंकि सब के सब इसमें दोषी हैं। और जब ये देखेंगे कि वो खुद फंस रहे हैं तो दूसरे को भी फंसाएंगे। आमतौर पे इस तरह के जो गिरोह होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। एक व्यक्ति खुद को बचाने के लिए, या उसको लगता है कि मैं तो फंस ही रहा हूं तो दूसरे को क्यों बचाऊं। तो देखिए, चंपत राय का बचना बड़ा मुश्किल है। वो खुद ही सारे राज धीरे धीरे उगलते जा रहे हैं, अपनी गलती भी मान रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने आप को चंपत राय से बिल्कुल दूर कर लिया है। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया है कि भाई जो चंपत राय ने किया वो जाने, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भाई हमने मंदिर बनवा दिया, मंदिर अभियान में हम शामिल थे, एक बार मंदिर बन गया, अब मंदिर का प्रबंधन तो ट्रस्ट का काम है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और चंपत राय ने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेवारी उनकी है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा कि भाई विश्व हिंदू परिषद
चंपत राय के किसी भी निर्णय का सहभागी नहीं रहा है, इसलिए आप उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपने आप को चंपत राय के एक्शन से बिल्कुल दूर कर रहा हूं, जो उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी के रूप में लिया। अब आप समझिए, विश्व हिंदू परिषद इस तरह से लोगों का साथ छोड़ती नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को भी यह बात समझ में आ रही है कि चंपत राय बहुत बुरी तरह से इस मामले में फंसते जा रहे हैं और उनका बचना मुश्किल है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने भी किनारा कर लिया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि राम टेम्पल ट्रस्ट जो है उसके अंदर भी बिल्कुल खलबली है। जो मीटिंग उनकी 11 जुलाई को होने वाली थी चंपत राय पे फैसला लेने के लिए कि अगला जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, क्योंकि चंपत राय ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो उनके इस्तीफे पे विचार होगा और एक नए जनरल सेक्रेटरी की घोषणा हो सकती है। अनिल मिश्रा अभी इस्तीफा दे चुके हैं और एक खबर यह भी है कि एक किसी नए सीईओ की खोज चल रही है, उस पर भी कोई निर्णय हो सकता है। तो अर्जेंसी इतनी है, खलबली ऐसे मची है कि जो 11 जुलाई को मीटिंग होने वाली थी वो अब 6 जुलाई को होगी। और देखिए, अयोध्या में नाराजगी इतनी है कि वहां के जो वकील हैं उन्होंने इन चढ़ावा चोरों का केस लड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं लड़ेंगे केस, और अगर कोई वकील लड़ेगा तो उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे। और साथ में यह भी कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये सब अयोध्या छोड़ के चले जाएं, वरना इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा और वो और भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस बीच आप देखिए कि एक तो ये मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई है तो निंदनीय है ही, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इस कांग्रेस को देखिए और इस राहुल गांधी को देखिए, ये राम विरोधी पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसको राम से नफरत है, ये कांग्रेस इस मामले में अपनी रोटियां सेकने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसका एक डेलीगेशन जाने वाला था राम मंदिर कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। अरे आज तक तो तुम गए नहीं, राहुल गांधी आज तक तो गए नहीं राम मंदिर है, और अभी तुम्हें याद आया है कि हमें राम मंदिर जाके दर्शन करना है। और इनका जो प्रेसिडेंट है अजय राय, वो वहां पहुंच गए अपने दल बल के साथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल सोचा हुआ था कि ये जो ढोंगी हैं कांग्रेस के, इनको किसी भी तरह का कोई शह देने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अजय राय को हाउस अरेस्ट करवा दिया योगी ने। यह करारा थप्पड़ था इन कांग्रेसियों के। आज तक तो तुम राम मंदिर गए नहीं और आज तुम्हें जरूरत पड़ी है राम मंदिर जाने की, क्योंकि तुम राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहते हो। और खबर यह भी थी कि ये लोग वहां धरना देने का प्लान बना रहे थे। मतलब एक तरफ तो जांच चल रही है, दूसरी तरफ इनका ड्रामा। ये कांग्रेसी तो ड्रामा करने के लिए मशहूर है ना, तो ये अपना ड्रामा करना चाह रहे थे वहां पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि अजय राय, राहुल गांधी और इनके जितने भी सांसद थे, सारे सांसदों को लेकर के वहां जाने वाले थे। वो सारा मामला बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ, फुसफुस हो गया वो। अब देखिए, जो सांसद जा रहे थे उनमें अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, बाराबंकी के एमपी तनुज पुनिया, प्रयागराज के एमपी उज्जवल रमन सिंह, सीतापुर के एमपी राकेश राठौर और राज्यसभा के जो पूर्व एमपी हैं एसपी गौतम, जो पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह, जो पूर्व एमएलए हैं मीरा गौतम और फरिंदा के एमएलए वीरेंद्र चौधरी, ये सारे लोग थे वहां पे। मतलब दल बल बना करके उन लोगों ने ड्रामा करने का पूरा मन बनाया हुआ था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनकी जो पूरी योजना थी, इनकी जो मंशा थी कि वहां हम धरना देकर के सीन क्रिएट करेंगे और राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और योगी आदित्यनाथ ने कहा भी, रामपुर में एक इवेंट में मंगलवार को उन्होंने कहा कि ये लोग जो 2017 से पहले जिनको जय श्री राम के नारे से नफरत थी, ये कांग्रेसियों को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले जिन लोगों को जय श्री राम के नारे से नफरत थी, अब वो धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने श्री राम, भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। लेकिन अब वो कहते हैं कांग्रेसी कि राम सबके हैं। तो उस वक्त तुम्हारे नहीं थे क्या, जब तुमने उनके अस्तित्व को रिजेक्ट किया था? अब सब लोग अयोध्या जाना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम तो पूरी दुनिया के लिए भगवान है, उनको पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा देखिए, ये जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी राम मंदिर का एक अकाउंट है, वहां भी जाकर के जांच पड़ताल शुरू हो रही है। हालांकि वहां पे कम पैसा जाता था, 10 से 15% ही मुख्य रूप से स्टेट बैंक में ही जाता था। और स्टेट बैंक को यह जिम्मेवारी थी कि वो कैशियर वगैरह और पैसे की गिनती में उनका रोल था।
बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं था, लेकिन उनका एक अकाउंट है, वहाँ भी जांच शुरू हो गई है उस बैंक में भी कि कहीं वहाँ भी तो कोई घपला नहीं हुआ है। तो ये जांच पूरी तेजी से चल रही है। और जिस तरह से मंगलवार को जेल में जाकर के शुक्ला जी से पूछताछ हुई है और चंपत राय की स्थिति जैसी खराब होते जा रही है, विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह से अपने आप को दूर कर लिया है उनसे, और जैसे ये खबर आ रही है कि 27 मई को ही पता चल गया था कि चढ़ावा चोरी हो रहा है और फिर भी चंपत राय ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि चंपत राय का बचना तो बड़ा मुश्किल है। और चंपत राय नहीं बचेंगे तो अनिल मिश्रा भी नहीं बचेंगे, गोपाल राव भी नहीं बचेंगे, और ये टिन्नू यादव वगैरह ये जो 8 लोग जो पकड़े गए हैं, इनका तो एक लंबा समय जेल में कटेगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि सारे प्रमाण भी मिल रहे हैं। ये बेशर्म लोग चढ़ावा चोरी के पैसे से कोई घर बना रहा है, कोई फार्म हाउस खरीद रहा है, इतने बेशर्म लोग दान के पैसे से, तो कोई बचेगा नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, देखिए चंपत राय को तो विश्व हिंदू परिषद ने भी छोड़ दिया ना, उनको बड़ा, ये तो बहुत पहुंच वाले आदमी है, लेकिन कोई पहुंच उनका काम नहीं कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने भी उनको छोड़ दिया, तो कोई भी बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले से पूरा पर्दा उठ जाएगा और सारे दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बस थोड़े दिन का इंतजार कीजिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।